इसी से जुड़ी हुई एक और खबर है। राम मंदिर चढ़ावा केस में एक्शन जो लिया जा रहा है, जो गिरफ्तारी हो रही है, इस्तीफे पर भी ऑफिशियल कंफर्मेशन, तो ये बात सच है, अभी तक हमने भी नहीं देखा है, लेकिन खबर यह है कि इस्तीफा हो गया है। और कई बार इसको एंड ऑफ करने वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई संघ से, बीएचपी से कोई लिखित पर्ची जारी नहीं होती है कि भाई आपको अब पद से हटना है या आपको पद पर जाना है। नहीं, लिखित में होती है। एक लाइन गलत है। एक लाइन से जो भी लोग ये कह रहे हैं, हाँ। ये संघ के दायित्व की बात नहीं, संघ है ही नहीं, ये न्यास के न्यासियों की बात है, जो बाकायदा जो इसका चैरिटेबल ट्रस्ट की धाराएं हैं उसके अंतर्गत ये है, और उसमें न्यास के न्यासियों को पद पकड़ना और मतलब पद पे बनना और त्यागना दोनों की बाकायदा जानकारी देनी पड़ेगी, हाँ। और ये सरकार में लिखित होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ऑफिशियल प्रोसेस है, अगर नया बनाया होगा तो सार्वजनिक होगा। ठीक है। अब योगी बार बार दूध का दूध पानी का पानी करने की बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी विरोधियों के सवाल खत्म नहीं हो रहे हैं। अखिलेश यादव हर रोज योगी सरकार पर, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट करके लिखा, भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा, भाजपा के लिए तो अमृतकाल बनकर आया है। अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट करके सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, लालच ने मार दिया जिनकी आंख का पानी। क्या बात एकदम पते की है और मार्के की है। तो पहले अखिलेश यादव पर बात हो जाए। आंख के पानी की बात की गई है, रागी जी। अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उनको मौका मिला है और कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहे। गलत बात भी तो नहीं कही है। नहीं, देखिए, बात तो उन्होंने गलत कही है। अब SIT नियुक्त हो गया है, 8 लोगों को गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसके बाद यदि वो बात कहते कि भाई इतना काफ़ी नहीं है, और भी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, और ये एक वाजिब सवाल उठ रहा है कि भाई गिरफ्तारी हो गई, सबसे पहले PC होता है, उसके बाद JC होता है, यानी कि पहले पुलिस कस्टडी होती है। जब आप पर आरोप लगा है तो किसी को आप पकड़ते हैं और पकड़ करके पूछताछ करते हैं। पुलिस 2-3 दिन तक पुलिस कस्टडी में उनको रखती है, उनसे उगलवाती है, और जब लगता है कि हाँ, हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गया है, इसके आधार पर हम आगे तहकीकात कर सकते हैं, और तब वो जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ SIT के समय जो पूछताछ हुई थी, संभवतः उसके बाद उनको लग गया होगा कि इससे ज़्यादा इनसे ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो पुलिस कस्टडी में उन्होंने शायद नहीं मांगा और सीधे जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया। इस पर वो सवाल खड़े कर सकते हैं और उनका वाजिब बनता है ये सब बातें करें। महत्वपूर्ण बात है कि अभी तक जो त्याग पत्र का मामला है, जिस प्रकार से खबरें आई और खबरें चली गई, इसमें लगता है कि बहुत कुछ राजनीति चल रही है। और ये सामान्य व्यक्ति भी सोचेगा कि आखिर जब एक तरफ सुबह सूचना आई तो या तो ट्रस्ट ही उसको मना कर देता है, या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आ जाता कि नहीं, ऐसी कोई भी नहीं। लेकिन शाम को एक खबर चली कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, और मैं तब उस एक चैनल पर बैठा हुआ था, तो मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी। सुबह से हम लोग कह रहे थे, जो रिकॉर्डिंग 4 बजे किया था उसके लिए, उसमें तो हमने कह रखा था कि उनका इस्तीफा हो गया है, जो 9 बजे रात में चला। लेकिन 5 बजे जब की खबर थी, तो 5 बजे जब लाइव चल रहे थे, तो उसमें हमने कहा कि भाई जैसी खबरें आई। महत्वपूर्ण बात ये नहीं, महत्वपूर्ण बात ये है कि चंपत जी व्यक्ति नहीं है। चंपत जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इससे कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट कोई लेना नहीं देना है। भाई जैसे कोई एक ट्रस्ट बनता है, एक बहुत ही कर्मनिष्ठ साधक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक मान करके वहाँ पर उसे दे दिया, बस इतनी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी, इससे ज़्यादा नहीं कि वो संघ से जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब आप उस पद पर जाते हैं तो आप पूरी विचारधारा का एक प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर आप जाते हैं, और आप गलत निकलते हैं तो पूरे विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, पूरी विचारधारा की नैतिकता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है।
इसलिए आपकी जवाबदेही ज्यादा बन जाती है कि आप 100%, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुझे आज भी भरोसा है कि चंपत राय जी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मुझे ऐसा मेरा अपना भरोसा है। लेकिन ये सब चीजें घटित हो गई जी, कोई 50 करोड़ इकट्ठा कर लिया, किसका रसूख इतना बड़ा हो गया कि बड़े से बड़े लोगों को वहां पर मंदिर में प्रवेश से पहले टिन्नू यादव से परमिशन लेना पड़ा। टिन्नू जी ने बताया था ना। हाँ, कि वो टिन्नू महाराज हो गए थे। तो अच्छा विजय जी ने बोला था कि तो टिन्नू महाराज। ऐसे में हमको नहीं मालूम होगा, इसका मतलब है कि हम क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, और क्रॉस वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी आप ही ट्रस्ट के लोगों की ही थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ट्रस्ट में बहुत सारे ऐसे थे, बुजुर्ग लोग थे, परमानंद गिरी जी महाराज थे, उनका बहुत ज्यादा। ट्रस्ट में होता क्या है कि 2-3 लोग ही जो हैं वो बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, सक्रिय रहता है। हर ट्रस्ट में होता है, ट्रस्ट के बहुत सारे मेंबर होते हैं, सालाना मीटिंग होती है, 6 महीने में मीटिंग होती है। लेकिन यदि किसी को पता था, और मैं खास करके जिलाधिकारी को कैसे पता नहीं लगा? नहीं, ये बात तो फिर इतनी सूचनाएं तो सब तक जाती हैं। ठीक है सर, हम लोग तो अब 1:18 हो रहे हैं सर। मुझे ब्रेक पर जाने से पहले एक दो एंगल और लेने हैं, और ये एंगल ये है कि अभी तक जितने कथावाचक थे सनातनी समाज से आने वाले, वो अभी तक चुप थे। वो भी शायद इंतजार कर रहे थे कि इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि किसी के लिए भी ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि यहां पर राम मंदिर में यह हो सकता है कि चढ़ावा की चोरी हो सकती है। बाबा बागेश्वर बाहर है इस वक्त, मुस्लिम मुल्क में है, इंडोनेशिया में है। वहां पर उनसे सवाल पूछा गया। बाबा बागेश्वर जकार्ता में राम कथा के लिए पहुंचे, उनसे चढ़ावा चोरी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, और ये हुआ है तो उसे महादंड दिया जाएगा कानून के लिहाज से भी। और जो उन्होंने कहा वो आप सुन लें। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ, और हमें खबर मिली कि एफआईआर हुई है। अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। अब सवाल यह है कि संत समाज भी मुखर होकर अपनी आवाज उठाने लगा है। सवाल यह है, समीर जी की वीएचपी और आरएसएस की क्या टॉप बॉडी चंपत राय को बचाने के पक्ष में है, या अब उन पर एक्शन हो कानूनी तौर पर जो न्याय संगत हो इसके पक्ष में है? देखिए, फिलहाल तो तमाम तरह की थ्योरियां चल रही है कि अभी संघ ने चुप्पी साधी हुई है। संघ का कोई आधिकारिक बयान नहीं आएगा तब तक हम कह नहीं सकते कि संघ इस मामले में क्या दखल दे रहा है। एक खबर ये चल रही है कि 18 और 19 जून को हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक हुई थी। वहां पर गोपाल राय और चंपत राय गए थे, वहां संघ के दत्तात्रेय हुसबोले जी भी थे। वहां उन्होंने दोनों को फटकार लगाई और इस्तीफा देने को कहा कि आप जाके इस्तीफा दीजिए। उसके बाद वो आए, उसके बाद दूसरे दिन एसआईटी की गठन हुआ, और उसके बाद से कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब इस्तीफा दिया है तो किसको इस्तीफा दिया है? कोई तो इस बात को रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ हमारे पास इस्तीफा आ गया है। किसी सोशल मीडिया के अकाउंट पर इस बात की इस्तीफा नहीं जा रहा। आप ये कह रहे हैं संघ की तरफ से फटकार लगी है? निश्चित रूप से लगी है, खबर ये भी फ्लोट हो रही है। बिल्कुल, इसकी संघ की तरफ से फटकार लगी है, और अखबार ने तो विधिवत इसको छापा है, दैनिक भास्कर ने पूरा छापा है इस पर, तमाम अखबारों ने इसमें करी। क्या ये तो मैं 4 दिन पहले की अपनी निजी जानकारी बता रहा हूं। संघ ने स्पष्ट तौर पर शीर्ष से कहा गया कि आप त्यागपत्र दे दीजिए। ये मेरी अपनी निजी जानकारी और बहुत पुख्ता जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। संघ को ये जो कुछ हो रहा है वो इसलिए ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि उनकी वर्षों की साधना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और कोई व्यक्ति, मैं कह रहा हूं किसी भी तरह से, अभी जैसे रागी ने कहा कि मैं नहीं मानता कि वो हैं कि नहीं, अभी भी यकीन नहीं हो रहा, किसी को भी जो उनको वैसे जानता होगा नहीं यकीन होगा। लेकिन सवाल ये कि अगर उनकी वजह से पूरे के पूरे इस आंदोलन, पूरे के पूरे उस पर, तो फिर कहीं तो उनको भी लग रहा है उनकी कोई अपनी नैतिकता है नहीं, दूसरे की छोड़ दीजिए। मतलब कभी तो आके सार्वजनिक तौर पर कोई व्यक्ति, और
ट्रस्ट मतलब ट्रांसपेरेंसी, उसके अलावा कुछ नहीं होता। चंपत राय है कहाँ? चंपत राय, अनिल मिश्रा है कहाँ? क्या अज्ञातवास में चले गए? कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ नहीं, अभी है? 2 दिन पहले तो ट्रस्ट में थे, उन्होंने उस दिन वो 2 दिन क्या पहले, था? आज की तारीख, अभी कल कौन इस्तीफे की गोपाल खबर। राय वहां पर है, कल गोपाल राय का बयान आया जिस तरीके से वो हंस रहे थे कि भाई प्रचार माध्यम चला रहा है, इस्तीफा मांग रहा है, हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है, और बहुत मतलब व्यंग्यात्मक हंस रहे थे वो जिस तरीके से। ये डॉक्यूमेंटेड है, मतलब वीडियो चल रहा है उनका, वीडियो चल रहा है उनका, ये कल का है। हाँ, कल का उन्होंने शाम को कहा कि प्रचार माध्यम इस्तीफा मांग रहा है, वो इस्तीफा की तो कोई खबर नहीं है। और जिस तरीके से वो व्यंग्यात्मक हंस रहे थे, तो हंसी उड़ा रहे थे कि आप मांगते रहो, कोई इस्तीफा हुआ नहीं है। आधिकारिक रूप से अभी न ट्रस्ट ने कहा है, न संघ ने कहा है, न विश्व हिंदू परिषद ने कहा है, न चंपत राय ने कहा है, न अभी अनिल मिश्रा ने कहा है, न किसी ने कहा है कि उनका नहीं, इस्तीफा तो फिर हुआ। ये सीना चोरी की आपकी ताकत कहाँ से आ रही है? कौन बल दे रहा है इन्हें? फिर नहीं, बल कौन दे रहा है, लेकिन इतना बलवान को सर, बनाया किसने? मैं ये कह रही हूँ कि उनको इतना बलवान, इतनी ताकत दी किसने? उनके मैं ये पीछे कह रही कौन हूँ है कि जो इतनी आप ताकत दे जनता रहा है? के मानस पर नहीं चल रहे हैं। नहीं, प्रश्न आप ये उठता है- मुख्यमंत्री योगी नहीं, आदित्यनाथ के बयान नहीं, को भी नहीं, आप धता नहीं, बता रहे उनको इतनी हैं। ताकत ट्रस्ट किसने पर दी? इतने सवाल है, फिर नहीं, कौन नहीं, ताकत नहीं। दे रहा है फिर सर? ये उनको ताकत किसने दी? उनको इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, मैं जब चाहूंगा इस्तीफा दूंगा? क्यों उनके खिलाफ एक सार्वजनिक बयान अभी तक किसी का नहीं आया? जब वो इस्तीफा नहीं दे रहे, इतना मामला बढ़ गया, एफआईआर हो गई है। और एफआईआर का मजाक देखो, एसआईटी का 8 लोगों को आपने नाम लिया, उसके अंदर 9 का आपने अज्ञात व्यक्ति के रूप में नाम दर्ज किया है। 8 लोगों के नाम है, उनके पिता का नाम नहीं है, उनका एड्रेस नहीं है। 8 लोगों को आपने गिरफ्तार किया, पुलिस कस्टडी नहीं मांगी, आज उनको जेल भेज दिया। अरे आप पुलिस कस्टडी मांगोगे ना पूछताछ के लिए, कब से रिकवरी कर रहे हो, कब से चोरी कर रहे हो, कहाँ है, कौन शामिल है, किस किस कहने पर आपने किया, किसको पैसा दिया? पुलिस पूछताछ नहीं करेगी, गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया आराम से उनके अंदर। ठीक है सर। क्यों पूछताछ उनकी नहीं ली गई? तो ये लिपापोती का एक माध्यम है। चंपत राय आपको लग रहा है लिपापोती हो पूरी रही है? लिपापोती है। आपने पुलिस ने ठीक है, एक ब्रेक के लिए सर रुक रहे हैं। साहस समझिए, दुस्साहस जिस वक्त एकदम ये सही सारी शब्द बात है। हो रही थी, उस वक्त भी वो बता रहे थे कि अरे हम तो ऑटो चला के कमाते हैं, हम तो बड़ा मेहनत किए, बिल्कुल। हमारा घर तो ऐसे बन गया, हम 15 में ये प्लॉट ले लिए, 20 में ये ले लिए।